गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये कलर जो लगे हैं यार, अभी बच्चों ने कलर लगा दिए थोड़े। हैप्पी होली टू ऑल। होली के दिन वीडियो बना रहा हूँ, पर अभी जो पीछे मैंने वीडियो डाल दी थी एक, वो डिलीटेड थी, उसके लिए सॉरी। वो गलती से डल गई थी, हमारी एक वीडियो पुरानी थी और वो डाल दी थी मैंने। बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन द चैप्टर एनिमी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द एनिमी। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। विस्टास का चैप्टर है और ये चैप्टर है डिलीटेड नहीं है। सो द एनिमी, दुश्मन। दुश्मन कौन होता है और दुश्मन डिसाइड करना जब मुश्किल हो जाए कि ये दुश्मन है, इसका इलाज किया जाए या ना किया जाए, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर के साथ, और क्या डॉक्टर्स के लिए कोई दुश्मन होता है। कहानी बड़ी इमोशनल है। कहानी द एनिमी मतलब दुश्मन। दुश्मन को पहचानना, कौन दुश्मन है। पहले चलते हैं राइटर की तरफ। राइटर पॉल एस बक, ये अमेरिकन राइटर थी और चाइनीज नेम है। थोड़ा जब पूरा फुल फॉर्म देखोगे चाइनीज नेम है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड चाइना में बिताया था इन्होंने, और अमेरिका की फेमस राइटर और नॉवलिस्ट दोनों हैं ये। तो राइटर की तरफ हम चल चुके हैं। डॉक्टर सदाओ और हाना हस्बैंड वाइफ, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों मेन कैरेक्टर हैं। और तीसरा कैरेक्टर खुद अमेरिकन प्रिजनर है, जो अमेरिकन एक कैदी है, जो अमेरिकन कैदी बोलूं या अमेरिकन सोल्जर है, जो बेचारा फंस गया है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है, जब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय की कहानी है। एक अमेरिकन सोल्जर आके चाइना में फंस जाता है एक डॉक्टर सदाओ के पास, और डॉक्टर सदाओ उसे देख लेते हैं। जापानीज कोस्ट पे रहते हैं, समंदर के पास, और वो जख्मी स्थिति में वहां पे मिलता है। तो डॉक्टर सदाओ उसका इलाज करेंगे या नहीं करेंगे, उसे दुश्मन मान के छोड़ देंगे मरने के लिए, या उसका इलाज करेंगे, यही स्टोरी है। तो स्टार्ट करता हूं मैं समरी स्टार्ट। ये है कि डॉक्टर सदाओ, जो कि एक बहुत बड़े सर्जन थे, इन्हें अमेरिका में पढ़ाया। उनके पिताजी ने अमेरिका भेजा था पढ़ाने के लिए कि बहुत ही बड़े सर्जन बन गए। ये सर्जन बन भी गए थे, और शादी अमेरिका में जो हाना थी, इनकी वाइफ थी हाना, वो भी अमेरिका में ही पढ़ती थी, और दोनों की शादी वहीं पे हुई। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि हमारी ऐसी लव मैरिज बड़ी मुश्किल से ही होती, पर पेरेंट्स के परमिशन के साथ हमने लव मैरिज की। और दोनों जब शादी कर लिए, तब ये जापान वापस आए, और जापान में अब युद्ध छिड़ गया था। युद्ध अमेरिका से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, अमेरिका से जंग छिड़ी हुई है। और जंग छिड़ी होने के साथ ही जापानीज कोस्ट पे रहते हैं। कोस्ट एरिया मतलब जापानीज कोस्ट एरिया में, समंदर के पास डॉक्टर सदाव का घर है। और एक दिन उसी समय पे जब ये खड़े हैं अपने घर के बाहर बालकनी पे, समंदर का बीच पास में दिखता है, और उन्हें कुछ लड़खड़ाता हुआ वहां पे कुछ परछाई सी दिखती है। और हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं वहां पे। दोनों जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जख्मी हालात में पड़ा हुआ है, तो एज अ डॉक्टर सदाओ उसके घाव चेक करने लगते हैं। उनकी वाइफ कैप देखती है, अमेरिकन नेवी, ये तो गोरा आदमी है, ये तो अमेरिकन है, इसे हमें यहीं छोड़ देना चाहिए, इसे पानी में फेंक दो। उसकी वाइफ सजेशन करती है कि इसे पानी में फेंक दो। डॉक्टर सदाओ भी सोचते हैं कि फेंक दिया जाए वापस, क्योंकि ये तो दुश्मन है। पर डॉक्टर सदाओ का जो ड्यूटी है एज अ डॉक्टर, वो उसके घाव चेक करते हैं, और डॉक्टर के लिए कोई दुश्मन नहीं होता। जैसे कि इंडिया में कभी कोई टेररिस्ट या कोई भी जेल में कोई टेररिस्ट ही, अगर उसे कोई दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, डॉक्टर उसे टेररिस्ट नहीं मानते। कोई रेपिस्ट, अगर उसे कुछ मार दिया जाए तो कौन इलाज करता है? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स उस पर गुस्सा नहीं दिखा सकते, तो डॉक्टर्स की ड्यूटी दिखाई गई। डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, उसके घाव चेक करते हैं, और दोनों कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि छोड़ देंगे मरने के लिए या ले चले इसका इलाज करें। अगर ले चलते हैं तो देशद्रोही कहलाए जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर है, अमेरिका से तो हमारी लड़ाई हो रही है। पर अमेरिका में पढ़ाई भी तो किया आपने, अमेरिका से ही सर्जन बन के आए थे। तो अब कंफ्यूजन की स्थिति में डॉक्टर सदाव से रहा नहीं जाता, और वो कहते हैं कि इसे चलो ले चलते हैं अंदर, इसका थोड़ा इलाज करते हैं। और अब अपने जब घर पे ले जाते हैं, और इसके घाव हैं, वो कहते हैं नौकर से कि इसके घाव साफ किए जाए, पर नौकर्स मना कर देते हैं कि साहब, आप तो दुश्मन कंट्री के एक सोल्जर का साथ दे रहे हैं, आप तो बगावत कर रहे हैं, आप तो क्या कहते हैं ट्रेटर, आप खुद क्या कहते हैं दुश्मन कंट्री के एक सोल्जर का साथ दे रहे हैं, आप तो देशद्रोही हैं। और वो मना कर देते हैं, काम भी छोड़ जाते हैं सारे सर्वेंट। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं हाना से, और हाना खुद उसके घावों को साफ करती हैं, और डॉक्टर सदाव उसका ऑपरेशन करते हैं। वो देख नहीं पाती हैं कितना ब्लड निकलता है, और उसकी गोली को, जो जख्म वहां पे गोली लगी है, उसे गोली को निकाल देते हैं और इंजेक्शन दे देते हैं। अब गोली तो निकाल दी है, अब एज अ डॉक्टर ड्यूटी खत्म हो गई थी। एज अ डॉक्टर ड्यूटी खत्म हो गई थी डॉक्टर सदाव की। लेकिन अब कंसर्न ये था कि ये एनिमी भी तो है,
ये दुश्मन देश का सोल्जर भी तो है। अब क्या किया जाए इसके साथ? मेरी ड्यूटी तो एज ए डॉक्टर खत्म होगी, मैंने इसका इलाज कर दिया, अब ये हमारे घर में पड़ा हुआ है, अब ये एक सोल्जर है दुश्मन कंट्री का, इससे कैसे निपटा जाए? ये अगर मैं मेरे घर पे रहेगा तो मुझे देशद्रोही करके मुझे जेल में कर दिया जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अब यहां से कहानी में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर सदाव वर्ल्ड वॉर में ट्रूप के साथ, जापानीज ट्रूप के साथ जापान नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि वो बहुत बड़े सर्जन थे और यहाँ पे एक जनरल जो थे पुराने ओल्ड जनरल, उनका एक ऑपरेशन होना था जो कि डॉक्टर सदाव जैसे काबिल डॉक्टर ही कर सकते थे, इसलिए उन्हें जापान में ही रोक दिया गया था। अब उनकी जान पहचान उस ओल्ड सर्जन से तो थी। अब ओल्ड सर्जन को सडनली जब वो ये सोच ही रहे थे तो ओल्ड सर्जन के घर से फोन आया या उसके कुछ गार्ड्स आए और डॉक्टर सदाव को बुलाया गया कि उनको जरा तकलीफ है, उनके पास जाओ, उनका जो ऑपरेशन होना उनका पेन है। तो वो उनके पास गया और जनरल को सारी कहानी बताई कि सर मेरे घर पे एक अमेरिकन सोल्जर आ गया है, ऐसे ऐसे, अब मैं क्या करूं, आप बताओ इस स्थिति में। ओल्ड जनरल थे वो तो आर्मी के, तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप टेंशन मत करो डॉक्टर साहब, मैं क्या करूंगा, अपने पर्सनल गार्ड भेज दूंगा और उस जो अमेरिकन सोल्जर है, बस आप ये करना, जो उसका कमरा है उसके गार्डन के पास वो गेट खुला रखना और वो मेरे अपने असैसिन उसे मार देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर सदाव घर जब वापस आ रहे थे तो उसी सब चीज़ के बारे में सोचे थे कि कैसे उसका गेट खुला रखूंगा और कैसे उसे वो मार देंगे और मेरा काम खत्म। एज ए डॉक्टर तो मैंने काम खत्म कर दिया, पर कुछ गलत भी लग रहा था वो। जब वो घर आए तो देखा उन्हें जो अमेरिकन सोल्जर था वो उसने थैंक यू बोला और वो दाढ़ी वाड़ी बना के गार्डन में घूम रहा था। वो कह रहा थोड़ा दर्द है डॉक्टर साहब मसल्स में, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे आप ठीक हो जाएगा। पर वो तो उसकी मौत का सौदा करके आए थे ना कि वो ऐसे मार दिया जाएगा। अब वो रात को जागे हुए थे डॉक्टर सदाव, वो सोच रहे थे कि असैसिन आएंगे और इसे मार देंगे, तो पर उस रात कोई आया नहीं। शायद जो जनरल थे वो भूल गए, किसी को भेजना भूल गए। अब जनरल अपनी बीमारी में खोए हुए थे, इसलिए शायद वो किसी को भेजना भूल गया और उन्हें वो याद नहीं रहा। और अचानक से अब डॉक्टर साहब को उनका ऑपरेशन करने जाना था जो कि गॉल ब्लैडर का था। ऑपरेशन करने गए, अब ऑपरेशन के टाइम पे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला जनरल साहब से कि आपने असैसिन नहीं भेजे, लेकिन ऑपरेशन कर दिया। और अब वो जब घर पे आए तो उसने सोचा कि इसको जब इतना मैंने ठीक ही कर दिया है तो इसे मैं किसी तरह से सेफ वापस भेज दूँ यहाँ से। अब उन्होंने उसके लिए बोट का इंतजाम किया, कुछ कपड़े कुछ खाना बोट रखा और समंदर पे, और कह दिया कि इस रास्ते से एक टॉर्च दे दी कि निकल जाओ, आप जब तक डूब जाओगे कुछ दिक्कत होगी तो मुझे टॉर्च जला के बता देना। डॉक्टर सदाव का एज ए डॉक्टर भी ड्यूटी पूरी कर दी, एज ए ह्यूमन भी। हो सकता है कई लोग अगर ऐसा इंडिया में हो तो आरोप लगा दे तो देशद्रोही है, ऐसे आदमी का साथ देगा। सोचो इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा हो, कोई पाकिस्तानी ऐसा हो, कोई इंडियन ऐसा कर दे, उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा या मार दिया जाएगा है? तो वही डॉक्टर सदाव ने उसे नाव पे बिठाया और टॉर्च दे दी कि टॉर्च जला के बता देना, और खाना रख दिया उसकी बोट पे, सारा इंतजाम कर दिया और उस सोल्जर को विदा कर दिया। अब अगले दिन जब जनरल ठीक हो गए, अब डॉक्टर सदाव जनरल के पास गए और कहा सर आपने तो असैसिन भेजा नहीं, अपने बंदे भेजे नहीं थे, और वो पता नहीं उस रात वो भाग भी गया, निकल गया, वो सोल्जर भाग गया वहाँ से मेरे घर से, खुद ही भेजा। अब जनरल ने सोचा कि यार बात मेरे पे आ गई, उन्होंने कहा यार मैं तो भूल गया इस बात को किसी से बताना मत, और यहीं पे ही बात खत्म कर। अब डॉक्टर ने एज ए डॉक्टर भी ड्यूटी पूरी कर दी और उसे भगा दिया या बचा लिया, कुछ भी। द एनिमी, दुश्मन कौन होता है, क्या दुश्मन था, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। द एनिमी ये चैप्टर है। सो चैप्टर तो हो गया है। अब दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप आंसर में मुझे बताएं लिख के, जैसे कि पहले करते रहे। दो क्वेश्चन इससे। विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? क्या हाना उस घायल आदमी की मदद करेगी और क्या उसे खुद उसके घावों को साफ किया उसने? ऐसा किया उसने? किया शायद। और व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव क्या करेंगे और क्या किया उन्होंने जब उसे ऑपरेट कर दिया? तो दो क्वेश्चन आंसर में लिखे। कीप वॉचिंग मैथ अगले चैप्टर के लिए एंड विल कीप पोस्टिंग द वीडियोज एंड क्वेश्चन आंसर सही से। आज होली का दिन था, थोड़े कलर लग गया। चलो गुड बाय गाइस।